हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन 8 to 11 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ सम ऑफ 13,500 इज इन्वेस्टेड एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 years। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है जिसको 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए रखा गया। तो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 13,500, रेट 16% एंड टाइम 1 year, क्योंकि एक ही साल के लिए हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? पर एनम। तो इसका मतलब एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। 13,500, रेट 16%, टाइम 1 अपॉन 100। सो 135 इंटू 16, ये आ गया ₹2160। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 13,500 प्लस 2160। तो ये हो गया 15,660 रुपीज़। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हमने कैलकुलेट किया है? 15,660 रुपीज़। नेक्स्ट इज the interest for the second year, correct to nearest rupee। अब सेकेंड ईयर के लिए हमने इंटरेस्ट निकालना है। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है, सो दैट इज 15,660, रेट 16%, टाइम 1 year, क्योंकि अब सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द सेकेंड ईयर। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। टाइम 1 अपॉन 100, ये हो गया 1566 इंटू 16 डिवाइड बाई 10। तो ये हो जाएगा 2505.6 रुपीज़। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखना है आपको, तो 2506 रुपीज़ हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 9, सौरभ इन्वेस्टेड 48,000 फॉर 7 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट। सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले तो आप सारी वैल्यूज लिख लो। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 48,000, रेट 10%, टाइम 1 year। तो इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 48,000 इंटू 10 टाइम 1 अपॉन 100। तो ये आ गया ₹4800। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब सेकंड में हमें क्या पूछा? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में कितनी अमाउंट बनेगी फॉर सेकेंड ईयर? पहले तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आ गया 4800। तो हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर की, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 48,000 प्लस 4800। तो ये हमारे पास आ गया 8। तो दिस इज 5 to 800। तो ये हमारे नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल 52800, रेट 10%, टाइम 1 year। तो इंटरेस्ट की फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
वैल्यूज पुट करेंगे 52800 इंटू 10 रेट है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100, ये आ गया ₹5280। अब हमें अमाउंट पूछा, अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 52800 प्लस 5280, तो ये आ गया 8 प्लस 2 10 8 5। नेक्स्ट हमें पूछा है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब आते हैं थर्ड ईयर में। फॉर थर्ड ईयर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, जितने सेकेंड ईयर की अमाउंट है 58080, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 58080, रेट 10%, टाइम 1 अपॉन 100। सो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आ गया 5808 रुपीज। क्वेश्चन 10, अशोक बोरोड 12,000 at some rate % compound interest. After a year he repaid rupees 4,000. If the compound interest for the second year is 920, find the rate of interest charged and the amount of debt at the end of second year. अब इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अशोक ने कहीं से बोरो किए 12,000 रुपीज, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है। एट सम रेट मतलब रेट हमने कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। एक साल के बाद उसने वापस कितने किए, 4,000। अब हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है सेकेंड ईयर का, तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करना। अब देखिए, पहले तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 12,000, रेट आर ले लेते हैं, टाइम 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कितना बना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज 12,000 इंटू आर, टाइम की वैल्यू 1 अपॉन 100। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो बन गया 120 इंटू आर। अब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 12,000 प्लस इंटरेस्ट हमने कितना निकाला 120 आर। दिस इज द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे, क्योंकि हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट गिवन है। फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है, दैट इज 12,000। इसमें हमें एक पॉइंट और ऐड करना है, पहले हम वो कर लेते हैं, क्योंकि उसने 4,000 रुपीज वापस भी किए हैं। सो फर्स्ट ईयर की अमाउंट अभी तक बन रही है 12,000 प्लस 120 आर। अब अमाउंट उसने वापस कितने की, अमाउंट रीपेड या पेस बैक, दैट इज 4,000। तो पेंडिंग अमाउंट निकाल लेते हैं हम पहले। पेंडिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है दैट इज 12,000 प्लस 120 आर, इसमें से 4,000 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बचा 8,000 प्लस 120 आर। तो मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में ये हमारी बन गई अमाउंट। तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन गई, अब 8,000 प्लस 120 आर। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम हमारे पास 1 ईयर है। अब हम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 8,000 प्लस 120 आर, इसको मैं अभी ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 1 अपॉन 100। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। अब हमें क्या बोला क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 920 रुपीज। अब ये जो वैल्यू है वो हमें 920 गिवन है।
I2 कितना गिवन है 920. इट मीन्स 8000 प्लस 120R इंटू R अपॉन 100, ये वैल्यू हमें 920 गिवन है. अब हमें इसको सॉल्व करना है. अब देखिए पहले 8000 को R से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8000 R प्लस 120R को R से मल्टीप्लाई किया तो 120R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 100 इधर जाके 920 से मल्टीप्लाई हो गया तो 92000. अब हम इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं. पहले मैं लिखूंगी 120R स्क्वायर, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, प्लस 8000R, ये इधर आएगा इक्वालिटी की दूसरी तरफ तो नेगेटिव हो गया, माइनस 92,000 इज इक्वल्स टू 0. तो अब इसको सॉल्व करना है. आप पहले देख लीजिए अगर इसमें से कुछ कॉमन निकलता है. 20, 40, इन तीनों नंबर्स का आप HCF करके पता कर सकते हैं कि हाईएस्ट क्या वैल्यू कॉमन निकलेगी. तो यहाँ पे जो निकलेगी दैट इज 40. 3R स्क्वायर प्लस 8000 को 40 से डिवाइड किया 200R माइनस 92 को 4 से डिवाइड किया, ये आ गया 2300 इज इक्वल्स टू 0. ये 40 इधर चला गया, 0 डिवाइड बाई 40 आ गया. 3R स्क्वायर प्लस 200R माइनस 2300 इज इक्वल्स टू 0 बाई 40. तो 0 बाई 40 क्या होता है, 0 होता है. तो इसको हम लिख सकते हैं 3R स्क्वायर प्लस 200R माइनस 2300 इज इक्वल्स टू 0. तो ये बन गई अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, या तो आप इस पे फॉर्मूला लगाते हो, डिटर्मिनेंट निकालते हो माइनस बी प्लस माइनस 4ac अपॉन 2a करके, या फिर हम क्या करते हैं फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2300 इंटू 3, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, माइनस भी लेंगे साथ में 6900, और ऐड करके कितना आना चाहिए ये वैल्यू 200. तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई -6900 हो और जब मैं उनको ऐड करूं तो कितना हो, दैट इज 200. तो इसका मेथड क्या होता है ये हमने 8th क्लास में भी सीखा. हम क्या करते हैं 6900 के फैक्टर्स कर लेते हैं, वहाँ से आपको नंबर्स मिल जाएंगे. तो सबसे पहले ये चला गया 3 पे 2300, देन 2 पे चला गया, सॉरी 1 पे चला गया 1150, 5 पे चला जाएगा 5 to 10, अगेन 5 पे चला जाएगा 5 4 20, सॉरी यहाँ पे आएगा 6, देन 2 पे चला गया 23 और चला गया 23 पे. ये हमने 6900 के फैक्टर्स कर लिए. अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -6900 आए और ऐड करूँ तो 200 आए. तो अगर हम इसके पेयर बनाएंगे 6 3 into 2 6 6 5 द 30, बाकी कितना बचा 5 into 10. तो ये देखिए ये दो बन गए, एक तो हमें नंबर मिल गया 30, एक मिल गया 230. अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब ये हमने नेगेटिव का लेना है 30, अगर 230 में से 30 निकालते हैं तो 200 आ जाता है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6900 आ जाता है. तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 3R स्क्वायर, ये जो 200R है इसको हम क्या लिख सकते हैं 230R माइनस 30R माइनस 2300 इज इक्वल्स टू 0. तो अब फर्स्ट टू नंबर्स में से हमारा R कॉमन आ गया, 3 प्लस
3r प्लस 230, और इन दोनों में से अगर मैं -10 ले लेती हूँ, यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 3r प्लस 230। तो अब इन दोनों में से 3r प्लस 230 कॉमन, और पीछे क्या बचा r माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो अब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो 3r प्लस 230 0 होगा, या फिर r माइनस 10 कितना होगा 0। तो यहाँ से r कितना आ गया, ये उधर चला गया -230 अपॉन 3। अब देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये केस तो नहीं है। और यहाँ से r हमें मिल गया 10। इट मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10%। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ डेट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में कितनी अमाउंट बनती है। तो सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट जो था वो कितना था, ये वाला, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू आ गई है, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। तो हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 8000 प्लस 120 इंटू आर। आर हमने कितना निकाला 10। प्लस इंटरेस्ट कितना है, ये 8000 प्लस 120 आर इंटू आर अपॉन 100। या फिर इंटरेस्ट तो हमें सेकेंड ईयर का डायरेक्ट गिवन है, दैट इज 920। ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है। तो ये कितना आ गया 8000 प्लस 1200, ये प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट हमारे पास है 920, ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 9200 प्लस 920, टू, ये आ गया 10120। दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने जस्ट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकाल लिया, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करके उसको इंटरेस्ट के साथ ऐड कर दिया तो अमाउंट आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, interest for the first, second and third year are 1500, 1725 and 2070 respectively. Find the rate of interest for the second year and third year. अब देखिए इसने बोला है कि कुछ पैसे जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखे गए, और ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 1500 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर 1725 rupees and compound interest of third year 2070 rupees। अब हमने निकालना क्या है सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। अब देखिए हमने पढ़ा था कि अगर हमें 2 कंसेक्टिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, जैसे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर गिवन है, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे, जो पहले वाला कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसको 1 साल के लिए रखा जाएगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। वो ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी करके आए हैं। सो मैं निकालूंगी डिफरेंस C2 माइनस C1, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, 1725 माइनस 1500, ये आ गया 225 रुपीज़। अब 225 रुपीज़ है क्या, इज द इंटरेस्ट किस पे, अर्नड ऑन रुपीज़ 1500 फॉर 1 ईयर। देखिए जब भी कोई अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखी जाती है तो क्या होता है कि जो इंटरेस्ट बनता है पहले साल का उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, तो ये वो अमाउंट है।
अब हमें पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा इंटरेस्ट है और ये कितने रुपए पे लगा, 1500 पे, तो ये क्या होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो I की वैल्यू 225, P की वैल्यू 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है, टाइम 1 साल अपॉन 100। तो यहाँ से आ गया 225 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू आर हमारा आ गया 15%। तो सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 15%। सिमिलर वे में अब हम थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे। थर्ड ईयर के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। तो डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। 2070 माइनस 1725, ये आ गया 5, 345 रुपीज। तो 345 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑन, कितने पैसे पे इंटरेस्ट है ये, दैट इज 1725 फॉर 1 ईयर। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना बना, 345 रुपीज़ बने। किस पे बने थे ये, 725 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है 1 साल के लिए, जब ये पैसे रखे गए तो इस पे 345 रुपीज़ इंटरेस्ट बना। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे, 345 इंटू 100 अपॉन 1725। तो 345 ये कैंसिल हो गया 5 पे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज 20%। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।